हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस जिनसे हम ये जान पाएंगे कि एक पर्सन क्या आपसे ट्रू लव करता है। अ मैन ट्रूली लव्स यू। सो दीज आर द साइंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको जानने चाहिए ताकि आप जज कर सकें कि आप जिस रिश्ते में हैं क्या वो रिश्ता सॉलिड है, क्या आपका जो पर्सन है वो आपसे ट्रू लव करता है। वन बाय वन मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी। उनमें से मैक्सिमम साइन अगर आपसे रेजोनेट करें तो डेफिनेटली आंख बंद करके आप उस व्यक्ति पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली साइन, अगर कोई इंसान आपसे ट्रू लव करता है तो वो आपको लेकर इमोशनल होगा, क्योंकि इमोशंस ही हैं जो एक सच्चे प्यार की नींव रखते हैं। कई लोग सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो गए कि आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, लेकिन वो अट्रैक्शन टेम्पररी होता है। तो ब्यूटी से जो अट्रैक्शन होता है वो इंस्टेंट होता है, लेकिन वो टेम्पररी अट्रैक्शन होता है। जब कोई व्यक्ति इमोशनली आपसे अटैच हो जाए, जब वो आपको अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस करने लगे, जब वो हमेशा आपको ऐसा फील कराएं कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, आपके लिए उनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत प्योर हैं, तब आप समझ लो कि ये पहला साइन है कि वो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार कर रहा है, ट्रू लव की एनर्जी है। सेकंड इम्पॉर्टेंट साइन, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप सेफ फील करें और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करे, सिर्फ नेगेटिविटी से ही नहीं, नेगेटिव लोगों से भी प्रोटेक्ट करे, आपको किसी गलत राह पर जाने से प्रोटेक्ट करे। अगर आप किसी गलती पर हैं, कोई ऐसी राह को चूज़ कर रहे हैं जो कि वो डायरेक्शन ही आपके लिए गलत है, तो वो बिंदास आपको गाइड करे, डांटने की ज़रूरत हो तो डांट भी दे, बट आपको अंदर ही अंदर दिल में ये भावना आ जाएगी कि हाँ, मेरा पर्सन मुझसे सच में बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मेरे लिए इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है और मुझे ऐसे लोगों से, ऐसी वाइब्रेशन से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसलिए मुझसे झगड़ा भी कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। अगर मुझे डांट भी रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, एटलीस्ट वो मेरी केयर कर रहा है। क्योंकि ऐसे लोग जो सच्चे दिल से आपकी केयर कर रहे हैं वो आज के ज़माने में मिलना ही बहुत मुश्किल है। थर्ड इम्पॉर्टेंट साइन, हमेशा अगर कोई व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार कर रहा है तो वो ये जानने के लिए उत्सुक रहेगा कि आपका दिन कैसा गुजरा या आपका हफ्ता कैसा बीता। वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता रहेगा। वो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कहीं किसी सिचुएशन में आपको उनकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, नीड तो नहीं है, कि उनकी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। और जहाँ ज़रूरत होगी वो आपके लिए फ़ाइट करेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा, आपको सपोर्ट करेगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट साइन, वो आपको अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स बताने से पीछे नहीं हटेगा। वो अगर अभी दुखी है तो वो आपसे डिस्कस करेगा, अगर वो बहुत हैप्पी है तो भी वो आपसे डिस्कस करेगा। वो अपने छोटे बड़े इमोशंस आपको खुलकर एक्सप्रेस करेगा। अगर वो लो फील कर रहा है तो भी वो आपके सामने किसी जजमेंट की टेंशन के बिना, ऐसा नहीं कि आप जज कर लोगे कि अरे ये तो इमोशनल हो रहा है या अरे ये तो बड़ा कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर दिल का है, नहीं, वो आपसे सब कुछ डिस्कस करेगा। अगर किसी की कोई बात उसे बुरी लगी है या अगर उसके लाइफ में कोई ऐसा फेज़ चल रहा है
तो वो आपसे खुलकर एक्सप्रेस करेगा। 5th साइन, वो हमेशा ये डीपर लेवल पर जानने की कोशिश करेगा कि आपको उसके साथ कैसा फील हो रहा है, आप उसके बारे में कैसा सोचते हो, क्या सोचते हो। वो हमेशा अपने बारे में जानने की कोशिश करेगा आपसे। बातचीत के दौरान आपसे ये जानने की कोशिश करेगा कि आप हैप्पी तो हो उसके साथ। आपको उससे अगर कोई कंप्लेन है तो आप बोलो, एक्सप्रेस करो, ताकि वो अपने लाइफ में आपके लिए कुछ चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है तो वो चेंजेस को भी अपनी लाइफ में लेकर आएगा और आपको उसे बोलना नहीं पड़ेगा। वो खुद ही धीरे धीरे, देखिए जो सच्चा प्यार होता है ना, तो वो चीज़ों को अपने आप चेंज करने के लिए विवश कर देता है। आपको बोलने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, सामने वाला आपके थॉट्स को रीड करने लगता है और उसे फीलिंग समझ में आने लगती है। बिना कहे भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि शायद मेरी ये आदत है जिससे उसे तकलीफ़ हो रही है, शायद मेरी इस आदत को अगर मैं चेंज कर लूँ तो उसको हर्ट नहीं होगा। कई बार इंसान बहुत रूड हो जाता है, कई बार इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेव कर देता है, कई बार इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, कई बार इंसान बहुत ज़्यादा शक्की हो जाता है, शक करने लगता है, लेकिन इसमें भी प्यार छुपा होता है। तो कई बार सामने वाले पर्सन को इन बातों से हर्ट हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती है कि मेरा पर्सन तो बड़ा डोमिनेटिंग है या मेरा पर्सन तो बहुत ज़्यादा शक करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रू लवर होगा वो इन चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर उसको पता है कि मेरी ये जो हैबिट है ये गलत है और मैं बेफिजूल का शक कर रहा हूँ या बेफिजूल के ड्रामे कर रहा हूँ, गुस्सा अगर मैं कर रहा हूँ, डोमिनेट कर रहा हूँ, तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जब उसे पूरी तरह से आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, बिलीव होगा ना, तो अपने अंदर चेंजेस लेकर आने लगेगा। उसे लगेगा कि नहीं नहीं, यहाँ पर मेरी गलती थी। वो एक्सेप्ट करेगा अपनी गलती को, और अगर कभी जाने अनजाने उनसे कोई गलती हो भी गई तो वो उसके लिए माफ़ी भी मांगेगा या वो आपको मना लेगा प्यार से। क्योंकि ट्रू लव की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो आपको खो देने से डरते हैं, वो अपने प्यार से दूर होने से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी रिएक्शन से आप उनसे दूर चले जाओ। ठीक है। नेक्स्ट जो साइन है, आपका जो पर्सन है अगर आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो किसी से भी दुनिया में फ़ाइट कर सकता है आपके लिए। अगर कोई पर्सन आपके लिए स्टैंड न ले, आपके लिए किसी से फ़ाइट करने से पीछे हट जाए, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस देता रहे, तो आप समझ लें कि वो पर्सन आपसे ट्रू लव नहीं करता। चाहे कोई भी मजबूरी हो, कोई भी सिचुएशन हो, जहाँ पर सच्चा प्रेम है वहाँ पर इतनी ताकत अपने आप ही आ जाती है कि उस व्यक्ति के लिए इंसान स्टैंड ले सके, उस व्यक्ति के लिए इंसान फाइट कर सके सिचुएशन से। ठीक है। वो व्यक्ति आपको प्रायोरिटी पे रखेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। पूरी दुनिया एक तरफ और उसकी प्रायोरिटी एक तरफ। सो अगर कोई पर्सन आपसे सच्चा प्रेम करेगा तो वो आपको प्रायोरिटी पे रखेगा, आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट नहीं करेगा, आपको सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए विवश नहीं करेगा। वो हमेशा आपको ऐसा ट्रीट कराएगा कि आप उसकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो और आप उसकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हो। नेक्स्ट साइन, आपका पर्सन अगर आपसे ट्रू लव करेगा तो वो आपको ऐसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी बताएगा जो उसने शायद पहले किसी से भी शेयर ना किए हों। अपने कुछ हिडन सीक्रेट्स, अपने कुछ ऐसे राज जो सिर्फ वही जानता है या सिर्फ उसे ही पता है, उसने अपने क्लोज़र वन से भी वो चीज़ें डिस्कस नहीं की होंगी। ऐसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स, ऐसे हिडन सीक्रेट्स भी वो आपसे शेयर करेगा, जिससे कि वो आपका ट्रस्ट जीत पाए, जिससे कि वो आपको ये जता पाए कि यू आर वेरी स्पेशल उस व्यक्ति की लाइफ में।
आपको ये चीज़ें फील हो जाएं कि जो मैं जानती हूँ वो कोई और नहीं जानता मेरे बंदे के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट साइन, आप अगर कभी भी अपने लोएस्ट फेज से गुज़र रहे हैं, सपोज़ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ आ गया जो कि आपको बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड्स लेकर गया, लोएस्ट फेज़, आपकी लाइफ में कोई ऐसी तकलीफ़ आ गई, कोई ऐसा आपकी जॉब चली गई, आपकी रेपुटेशन पे कोई बात आ गई, किसी तरह का ब्लेम लग गया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोएस्ट फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में भी जो व्यक्ति आपका हाथ ना छोड़े, आपको ट्रस्ट करे, आपको सपोर्ट करे, आपको हमेशा ये जताए कि आपके साथ वो खड़ा है हर पल, हर सिचुएशन में, आपको उल्टा मोटिवेट करे कि दुनिया क्या कहती है फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हूँ तेरे साथ। ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है जो आपको ये बता देगी कि वो व्यक्ति आपसे ट्रू लव करता है। नेक्स्ट जो साइन है वो है क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। जब भी वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा तो वो क्लियर बातें बोलेगा, आपको गोल मोल नहीं घुमाएगा, चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करेगा। जो उसके दिल में होगा वही ज़ुबान पर होगा और अपनी ज़ुबान पर टिक कर वो रहेगा। पलटू नहीं होगा कि आज आपको उसने प्रॉमिसेस कर दिए, 50 वादे कर दिए हवा में, और 6 महीने बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहा है, अरे ये पर्सन तो पहले जैसा है ही नहीं, अब तो ये पहले तो मुझे बड़ी शायरियाँ भेजता था, बहुत लव वाली बातें करता था, अब तो इसके अंदर इतने चेंजेस आ गए कि मैं मैसेज करूँ तो 2 दिन बाद रिप्लाई आता है, कई बार तो ब्लॉक कर देता है। बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिलेशनशिप को 2 साल नहीं बीता, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। तो ये हमेशा आपके साथ एक रिस्पेक्ट को मेंटेन करेगा। इनकी कम्युनिकेशन में हमेशा क्लैरिटी रहेगी। आपके मन में कोई दुविधा हो तो इसको भी उतनी ही परेशानी होगी जितनी आपको है, और तब तक कम्युनिकेशन बंद नहीं होगा जब तक आपको वो क्लियर नहीं कर देता, पूरी सिचुएशन क्लियर ना हो जाए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको क्लियर किए बिना नींद ही नहीं आएगी इस बंदे को। तो ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वालिटी, आपका जो इनके साथ कनेक्शन है, आपका जो इनके साथ बॉन्ड है, वो डे बाय डे और मज़बूत होता जाए। आप दोनों के जो रिश्ते हैं वो डे बाय डे और फ्रेश होते जाएं। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमने जब रिलेशनशिप स्टार्ट की थी तब हम दोनों के बीच में जो सिचुएशन थी वो बहुत फ्रेश थी, हम दोनों में बहुत प्यार था, बहुत रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा एक बबल फेस था, हम दोनों दिन भर बात करते थे, मैसेजेस, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, मुलाकात करते थे हर वीकेंड पे। और अब रिश्ते को 3 साल हो गया या 4 साल हो गया और चीज़ें बिल्कुल से जैसे गायब हो गई हैं, कोई फ्रेशनेस नहीं है। मैसेजेस करो, कॉल्स करो तो झगड़े हो जाते हैं, वो अपनी 25 टेंशन बताता है, मैं अपनी कोई बात बोलती हूँ तो वो झगड़ा करने लगता है या झगड़ा करने लगती है। सपोर्ट नहीं है, केयर नहीं है, अब्यूसिव हो गया है रिश्ता, झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, शक हो रहे हैं, बहुत टॉक्सिक हो गई है सिचुएशन। तो अगर कोई पर्सन आपसे ट्रू लव करेगा तो ये सबसे बड़ा साइन है कि उसके साथ जितना पुराना होता जाएगा रिश्ता उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, केयरिंग कनेक्शन आपको नज़र आएगा, जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, कमज़ोर नहीं होगा, फ्रेशनेस और बढ़ेगी, प्यार और बढ़ेगा। नेक्स्ट साइन, आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है आपके अलावा, सपोज़ कि उनको किसी की तरफ से ऑफ़र मिल रहे हैं या कोई है जो उनको
डेट करने की इच्छा रख रहा है या कोई है जो उनकी तरफ आकर्षित है, तो आपका पर्सन कभी भी आपसे हाइड नहीं करेगा। वो आपको सब कुछ बता देगा कि हाँ ये पर्सन है जो मेरी तरफ आकर्षित है, या मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, या कोई है जो मुझे चैट पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो बिल्कुल भी जो आप कह सकते हैं डेडिकेशन है, लॉयल्टी है, डिवोशन है, आपको उस पर आंख बंद करके भरोसा होगा। कई लोग होते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का फ़ोन अगर कोई उठा ले तो घबरा जाते हैं कि अरे मेरा पासवर्ड लगा है, हम पासवर्ड नहीं देंगे। तो जो ट्रू लव करेगा ना, वो इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहेगा। उसे कभी भी खौफ नहीं रहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा फ़ोन ले लिया तो अब मेरा क्या होगा, या मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा फ़ोन ले लिया तो अब क्या होगा, या मेरी वाइफ ने मेरा फ़ोन देख लिया तो क्या होगा, या मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोन देख लिया तो क्या होगा। अगर वो सच्चे दिल से आपके साथ है तो लॉयल्टी, डेडिकेशन उसके अंदर रहेगी, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके फ़ोन में क्या देख रहे हो, क्या चेक कर रहे हो। उनके लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी। अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति घबरा जाता है, पासवर्ड लगा कर रखा है, अपनी ही वाइफ को या अपने ही हस्बैंड को फ़ोन देने से कतरा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। आप चेक कर सकते हैं कि कोई ना कोई तो वहाँ पे दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हाइड कर रहा है अपने ही पर्सन के साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा रिस्पेक्ट, केयर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके हो और वो आपके हैं, आपको प्रायोरिटाइज़ करना, आपको टाइम देना, आपको सुनना, आपको समझना, ये क्वालिटीज़ तो है ही। सो गाइज़, आज मैंने आपके लिए ट्रू लव की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ यहाँ पर इस वीडियो में बताई हैं। अगर आपको ये क्वालिटीज़ आपके पर्सन में मिलती हैं तो आप बहुत लकी इंसान हैं, और जो इंसान आपकी लाइफ में है उसको खोने से बचिए। उस रिश्ते की वैल्यू कीजिए, उस पर्सन की वैल्यू कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।